अच्छे से लाइन लिखना है, मीनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम हो रहा है और बस सुबह सुबह मतलब 5:30 बजे है। आजकल मेरा रूटीन जो है वो 5:30 बजे से ही ज़्यादातर शुरू हो रहा है, क्योंकि 5:15 या 5 पे ऐसे ही आँख खुल जाती है। जिस दिन 5 पे खुल जाती है उस दिन तो मैं उठ जाती हूँ, 5:15 पे खुलती है तो बस अभी उठ रही हूँ। इसी में 10-15 मिनट निकल जाते हैं, क्योंकि रात में नींद नहीं हो पा रही। बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती हूँ तो नींद हो नहीं रही पूरी, तो इस वजह से आलस बहुत रहता है सुबह। लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं दिखा सकते आलस भी, क्योंकि फिर नहीं तो बच्चे लेट हो जाएंगे जाने के लिए। तो बस आके ब्रश किया, मतलब बाहर जो झाड़ू वगैरह तो नहीं लगानी थी, ये मतलब बाद में लगाएंगे, क्योंकि रात में जैसे बारिश हो जाती है ना तो थोड़ा बहुत पानी इधर उधर रह जाता है, तो फिर वो मैं फुर्सत में लगाऊंगी। हाउरेन डाल के बस अंदर की झाड़ू लगाई, जो सुबह की बासी झाड़ू होती है वो, और बस आगे ब्रश करके किचन में। तो यहाँ पे मैं बर्तन लगा दिए, प्याज वगैरह काट लेंगे सब्जी के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है पम्पकिन कद्दू बनाना है मुझे, तो उसके लिए प्याज पीसते नहीं है, तो ऐसे ही छोटा छोटा काट लिया है प्याज और मिर्ची। और वहाँ साइड में बच्चों के लिए दूध वगैरह रख दिया गर्म होने के लिए। तो सुबह के जो काम है वो स्टार्ट हो गए। तो बच्चों को मैं कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी दूंगी, वो टेस्टी भी बहुत लगती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है। और बच्चे मेरे सब सब्ज़ी खा लेते हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा खाए पर खाएंगे सब, मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस कढ़ाई भी ऑयल रखा था थोड़ा निकला हुआ, उस दिन मैंने पकौड़ी बनाई थी तो वही ऑयल रखा था, तो वो डिब्बे में तो डाल नहीं सकते दोबारा से, क्योंकि फिर वो पूरा वैसा हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको अलग रख लिया था, तो वही यूज कर रही थी सब्ज़ी में। और यहाँ पे मैंने कद्दू को तो कल ही काट के रख लिया था रात में। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मेथी दाने से छौंकते हैं। तो पहले ऑयल लिया, उसमें मेथी दाना डाल दिया, तो वो भी हो गया। तो अभी इसमें प्याज और मिर्ची, बस यही सब। जब तक मसाला भुनेगा तब तक मैं यहाँ पर आटा छान के और लगा के रख दूँगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है छनते हुए। और मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है हाथों में, और पूरे दिन खनखनाती है, क्योंकि मैं इतना कभी पहनती नहीं हूँ ना इतनी सारी। अब पहनी है काफ़ी टाइम बाद इतनी पहनी है। हाँ, कहीं आने जाने में तो पहनी है, जैसे फंक्शन में ऐसे तो पहनी है, पूजा पाठ में पहनी है, डेली में नहीं पहनती हूँ इतनी। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की पूड़ी बनाने लगी हूँ। जब कैमरा ऑन कर लो ना तो पूड़ी हो या रोटी हो, पहली कभी नहीं फूल सकती, उसके बाद फिर सब फूलती हैं। ये पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मैंने देखा। रोटी बनाने के लिए तुम पहली रोटी में कैमरा ऑन कर लो, वो रोटी नहीं फूलेगी कुछ भी हो जाए और उसके बाद फिर सारी फूलेंगी जब तुम्हें नहीं बनाना हो वीडियो। जिस दिन वीडियो नहीं बनाना होगा उस दिन पहली रोटी पूरी फूल जाएगी अच्छे से। तो देखो फिर उसके बाद तो अच्छे से सीखी थी सारी। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ बन गई, सब्जी उधर बन रही है, कद्दू डाल दिया, बस वो थोड़ी देर में ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अच्छे से पक जाएगा। तो बस इनका लंच बॉक्स पैक करते हैं फिर, और बच्चे नहाने के लिए चले गए तो फिर उनको रेडी करूँगी, और बस फिर बच्चे निकल जाएंगे, फिर मैं जितना फैला है समेटेंगे। तुम काहे लग के आ गई थी तुरंत पीछे से? अच्छे से लिखना, ठीक है? पूरा पेपर याद है, अच्छे से लाइन लिखना है, मीनिंग एक बार पूरा एक आंसर लिख के देख लिया करो हमने सही लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है? ठीक है भाई? हाँ, क्या ये लिख के एक आंसर और अपना लाइन चेक कर लिया करो, ठीक है? मम्मा जैसे हमें आंसर शीट दी जा रही है, हाँ, तो उसमें लिखूंगा कैसे? वो मैम बताएंगे कैसे लिखना है। उसमें या तो लाइनिंग होगी लिखने के लिए, नहीं लाइनिंग बनी होती है, वो भी 8 पेजेस के साथ। हाँ तो बस बाय बाय बाय। तो बच्चे चले गए, उसके बाद सबसे पहला मेरा काम होता है अंदर आके भजन लगाना। भजन सुनेंगे 2-4, उसके बाद फिर अपने
वैसे सॉन्ग सुन लेते हैं कभी कभी मन होता है तो, नहीं कभी कभी तो जैसे बिजी हो तो भजन ही चल रहा है, अच्छे लग रहा है तो फिर भजन ही सुन रहे हैं। तो बस यहाँ पे वही मैं सिलेक्ट कर रही थी और इसी रूम से वो काम भी शुरू कर दूँगी, जो फैला हुआ है पूरा इसी रूम से समेटना स्टार्ट करेंगे। तो बस मैं ट्राइपॉड नहीं था पास में तो फिर मैंने फ़ोन को ऐसे ही रख दिया बेड पर, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है देखने में। तो बस इनको समेटते हैं, सारे चीज़ों को जल्दी जल्दी से काम करते हैं, क्योंकि सुबह ना जब घर फैला होता है ना तो बहुत उलझन होती है कि कैसे समेटूँ, कैसे करूँ, कब होगा कि जल्दी से सारा काम हो जाए और मैं नहाने के लिए चली जाऊँ। मुझे नहाने के लिए बहुत लगता है कि मैं कितनी जल्दी नहा लूँ। हाँ, झाड़ू पोछा के बाद ही लगता है, नहाने के बाद फिर मुझसे झाड़ू पोछा करते बनता नहीं है सही से। हाँ, सर्दियों में तो फिर भी मैं अब करने लगी हूँ, क्योंकि जब मुझे पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं लगती सर्दी में, पसीना नहीं आता है ना, तो ये वाली टेंशन नहीं होती है, तो हो जाता है आराम से। गर्मी में तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद नहाऊंगी, पहले करूँगी तो मैं दोबारा नहाऊंगी, फिर ऐसा कर सकती हूँ, पर बिना नहाए नहीं रहूँगी। तो बस यहाँ पे जो कपड़े रात को धुले थे, बच्चों की वाइट वाली ड्रेस थी और वो कपड़े थे बच्चों के जो कल उन्होंने दिन में पहन रखे थे, तो बस इनको रख देते हैं तय करके। सूख गए थे, उस वाली रूम में पड़े थे तो वहाँ से उठा के लाई थी, और जो उनका सामान फैला था अभी उनको रेडी किया था, वो सब समेट के रखा। बेडशीट एक सी की, तो दोनों रूम कंप्लीट हो गए। तीसरे वाले रूम में तो बस थोड़े से कपड़े ही उन्होंने उतार के रख दी थी, नाइट सूट पहना था वही, तो वो भी हैंग कर दिया। बस यहाँ पे अब किचन में नंबर आ गया है। सब्जी तो बनी गई थी, खाली नहीं की थी मैंने, तो अभी मैंने उसको खाली किया कढ़ाई को, और बस सारे बर्तन धुलने के लिए इकट्ठे कर लिए थे। तो बर्तन बहुत सारे हो गए थे, धुलते धुलते मतलब काफ़ी टाइम लग गया इनको धुलने में, क्योंकि मैंने चाय भी पी, सुबह का पानी, दूध, सब्जी और भी हो जाते हैं, पूरी बनाई, 2 कढ़ाई हो गई थी, तो छोटे छोटे बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, ढेर लगा था बर्तनों का। तो बस यहाँ पे बर्तन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर क्या है, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, बस फिर झाड़ू पोछा ही रह गया। पानी तो मैंने भर लिया था पहले ही, बच्चों के जाने के बाद ही भर दिया था। हाँ, पानी शायद मुझे याद नहीं आ रहा, या तो वो थे तभी भर दिया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा टाइम मिला, वो नहाने गए और मेरा काम हो गया, लंच बॉक्स पैक हो गया, तब तक मैं पानी भर के रख देती हूँ। तो बस फिर मैंने नहाया, पूजा वगैरह, झाड़ू पोछा करके नहाया, पूजा किया, और उसके बाद अभी यहाँ पर इनको खाना बना के दे दिया है। मैंने अभी नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लगी थी, तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कल के लिए तरोई साफ़ कर रही हूँ, इसको छील के और काट के रख दूँगी, और मम्मी से बात भी कर रही हूँ अपनी। टाइम में बता दूँ तो 10:30 का हो गया है, मतलब टाइम जाते देर नहीं लगती। हाँ, बीच में मैंने अपना वीडियो भी कंप्लीट किया था, क्योंकि रात को एडिट नहीं कर पाई थी, तो 2-3 दिन से मैं सुबह ही एडिट कर रही हूँ। तो बीच में मैंने जब इनको खाना बना के दे दिया, उसके बाद वीडियो एडिट किया, और फिर मैं आके अभी मैं सब्ज़ी वगैरह काट के रख दूँगी कल के लिए। जितना काम हो जाएगा उतना ठीक है, नहीं फिर सुबह तो फिर बहुत ज़्यादा, जैसे कभी लेट भी हो जाते हैं ना, तो सब्ज़ी वगैरह की टेंशन नहीं होती कि उसको काटना है अभी। तो इस तरह से काम करने से झटपट से काम भी हो जाते हैं और ख़ुद को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है, टाइम भी मिल जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया। अभी ना थोड़ी देर शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी क्या हुआ, फिर सब्ज़ी काटने के बाद फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद थोड़ा सा स्टिचिंग किया, और क्योंकि ब्लाउज रखा है तो उसको थोड़ा सा स्टिच कर लिया था मैंने बीच में। फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो बस उनको वेट करती रही, वो आ गए, फिर उनका काम पे यही सब करके 2 बजे 2:15 पे मैं लेट गई थी। तो बस फिर अभी उठी तो शाम के काम सारे किए, बच्चों को बिठा दिया पढ़ने के लिए, उनको बता भी दिया। और मैं टाइम बता दूँ तो अभी 6:15 का टाइम हो रहा है, और काफ़ी देर बाद मतलब वो अच्छे से पढ़ने के लिए उनको याद हो भी गया। फिर ऐसी चीज़ दे दी है जो कि वो अपना कर लेंगे, और ये भी आ गए हैं तो बच्चों को देखते भी रहेंगे जब तक मैं अपना काम करके आती हूँ। मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं जा रही हूँ, अपना काम निपटा के अभी आ जाऊँगी आधे घंटे में, 30 से 35 मिनट में। तो मैं इनसे बोल रही थी कि बादल बहुत तेज़ हो रहा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो बोलते चली जाओ, बारिश नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बारिश, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश होगी बहुत इतनी जल्दी। तो बस यहाँ पे बस इनसे हंसी मजाक हो रही थी। तो बस चलिए अभी मैं चलती हूँ और इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ, क्योंकि छोटू सा ब्लॉग ही बन पाया, ज़्यादा बना नहीं पाई मैं। कभी कभी हो जाता है कि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर जितना था उतनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।